समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब और आजम खान की बहन जो है निखत, तीनों को रेगुलर जमानत मिल गई है। इससे पहले तीनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। साल 2020 में शत्रु संपत्ति के मामले में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ये लोग अंतरिम जमानत पर थे। ऐसे हालत में जेल जाने का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन अब कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गया है। इससे पहले पिछले ही महीने अब अब्दुल्ला आजम, आप जानते हैं आजम खान के छोटे बेटे जो विधायक भी रहे समाजवादी पार्टी से, वो भी हरदोई जेल से छूट गए। अब सिर्फ आजम खान जेल में बंद है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी सरकार की मेहरबानी आजम खान और उनके परिवार पर क्यों? क्या इससे कुछ यूपी में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत मिल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज यही बात करते हैं कि अचानक से जिन आजम खान को मिट्टी में मिला देने की बात हो रही थी, उन्हीं आजम खान पर और उनके परिवार पर इतनी रियायत, इतनी राहतें, इतनी इनायतें, इतनी मोहब्बतें, क्या वजह है? कहते हैं कि छोटे छोटे डॉट्स मिलके ना लाइन बनाते हैं, और राजनीति में बहुत कुछ बिना कहे ही पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आपसे ठीक 2 साल बाद यानी साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों में धूप छांव आते रहते हैं। कभी 36 तो मामला कभी 63 का हो जाता है। आजम खान तो खुले तौर पर तो लंबे अरसे से जेल से बाहर आते हैं, जेल अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके समर्थक मोर्चा ले लेते हैं। वो खुलेआम अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हैं। जेल में रहते हुए आजम खान की चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल कराई जाती है कि हम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, हमारे साथ खड़े नहीं हो रही है, ये आरोप लगते रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हो रहा है अचानक से कि सब लोगों को राहत मिल रही है। आजम खान पे तो बताते हैं 80 से ऊपर मुकदमे, अब्दुल्ला आजम पर भी करीब 3 दर्जन मुकदमे, आजम खान की पत्नी जो राज्यसभा के सांसद रह चुकी हैं उन पर भी मुकदमे। लेकिन अचानक से ये जो ट्रेंड चला है कि इनको राहतें मिलने लगी हैं, इसके क्या मायने? कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक रही है। अभी तो खिचड़ी बीरबल की तरह पक रही है, मतलब कि धीमी धीमी आंच है। वो कहते हैं ना कि बीरबल की खिचड़ी वाली कहावत तो सुनी ही होगी, जो खिचड़ी बनाने में कई दिन लग जाते हैं। तो अभी तो 2 साल है चुनाव होने में, उससे पहले धीरे धीरे एक समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, और इसका नाता रिश्ता आज़ाद समाज पार्टी के सर्वे सर्वा चंद्रशेखर रावण की तरफ मुड़ता है। आप सब जानते ही हैं कि चंद्रशेखर रावण आजम साहब को अपना गार्जियन मानते हैं। वो तो बीते दिनों जेल में मिलने भी गए थे, आजम खान से भी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी, और देखिए कि इनसे भी मिलने गए थे, उनके परिवार से भी मिलने रामपुर गए थे। अब्दुल्ला आजम को जेल से छूटे हुए करीब महीने भर का वक्त हो गया है। मीडिया में उनका कोई बयान नहीं आया है। आमतौर पे अब्दुल्ला आजम या आजम खान ऐसे नहीं हैं, अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहने के लिए दोनों बाप बेटे जाने जाते हैं। लेकिन अब्दुल्ला आजम कहीं दिख नहीं रहे, कहीं सरकार के खिलाफ उनका कोई बयान भी नहीं आ रहा है। बहुत कुछ कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूपी के अगले चुनाव में चंद्रशेखर रावण और आजम खान एक साथ हो सकते हैं। अब आप कहेंगे आजम खान तो समाजवादी पार्टी में है, वो अखिलेश यादव के साथ हैं, और चंद्रशेखर रावण हर दिन अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोसते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो हैं, इनको पिछड़ों की, दलितों की कोई फिक्र नहीं है, ये कोई सेकुलर नहीं है। और देखिए, एक बात सच भी है कि चंद्रशेखर रावण का ग्राफ यूपी में तो बढ़ता चला जा रहा है। बीएसपी कमज़ोर हो रही है, आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हो रही है। वो खुद भी, चंद्रशेखर रावण खुद भी सांसद बन गए। पश्चिमी यूपी में अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से निकलते हैं, एक अलग मोर्चा बनाते हैं, हालांकि ये वो आजम खान हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। लेकिन राजनीति में रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। एक बार मुझसे इंटरव्यू में आजम खान ने खुद कहा था कि मेरी सियासत सिर्फ नेताजी तक है। नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव। तो अब तो मुलायम सिंह यादव रहे नहीं। उस लिहाज से देखें
तो वो जो एक नैतिक दबाव है आज़म खान पे, जिस तरीके से उनके परिवार, उनके समर्थकों पर इतने मुकदमे हैं, उन्होंने एक जो रिजॉर्ट बनवाया अपने बच्चों के लिए कि वो व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, वो भी खतरे में है। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनवाया, उसको लेकर भी तमाम तरह के मुकदमे चल रहे हैं। उनकी पूरी संपत्ति पर भी कई तरह के मुकदमे और विवाद चल रहे हैं। वो चौतरफा मुसीबतों में घिरे हुए हैं। उनके कहने पे अखिलेश यादव ने उनके केस की पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल, जो कभी कांग्रेस में थे, मशहूर वकील हैं, उनको राज्यसभा निर्दलित भेजा। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। आज़म और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे एक गुणागणित है सरकार का, इसीलिए सरकार की इनायतें भी इन मामलों में आज़म खान और उनके परिवार पर हो रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब अंदर क्या पक रहा है हम कह नहीं सकते, लेकिन संकेतों से जो पढ़ने में आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण और आज़म खान समाजवादी पार्टी से निकलेंगे, ये मुस्लिम और दलित गठजोड़ हो सकता है। और ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी में, जहां समाजवादी पार्टी का जो मेजर वोट बैंक है, उस साइड में, उन इलाकों में यादव वोटरों की संख्या कम है, मुस्लिम डोमिनेटेड ज़्यादा है। तो फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में राजनीतिक समीकरण, खासतौर से 2027 में विधानसभा चुनाव में अगर ये साथ मिलकर लड़ते हैं तो दलित मुस्लिम गठजोड़ एक चुनौती बन सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। इनके आने से सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होगा। एक खबर और भी आ रही है कि जो एनडीए में है एक पार्टी, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, और उस पार्टी के कुछ मुस्लिम विधायक भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि उस पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर हैं, उनका मिजाज भी देखें तो बहुत ज़्यादा उनका बीजेपी से जुड़ाव नहीं लगता है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो पार्टी जो बीजेपी में की सहयोगी दल है, एनडीए में है, वो भी छिटक कर आ सकती है। और फिर ये आज़म खान, चंद्रशेखर रावण और एक तीसरा, उनके साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बन सकता है। और अगर तीनों साथ आए तो यकीन मानिए पश्चिमी यूपी के राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएंगे। और वैसे हालात में सीधा सीधा फायदा बीजेपी को दिखता नजर आ रहा है। राजनीति में कब क्या हो कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आज ये लग रहा है, कल क्या होगा हम कह नहीं सकते। लेकिन आप सब इस तरह के राजनीतिक बदलते हुए राजनीतिक हालात पर आप भी नज़र बनाए रखिए, हम भी नज़र बनाए रखते हैं। एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि अगर ये दोनों साथ आए, आज़म खान और चंद्रशेखर रावण, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अगर ये दोनों साथ आते हैं तो क्या पश्चिमी यूपी में आपको लगता है समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।